हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 29 अगस्त 2022 से राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र में किया। तो ये कथन सही है। इस खेल महाकुंभ के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया। तो ये भी कथन सही है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 2022 में इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना गुजरात में की जाएगी। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर मुंबई में खोला गया है और इसका नाम है जियो वर्ल्ड सेंटर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? एफएटीएफ के अध्यक्ष टी राजा कुमार। तो ये सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, ये भी सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल हैं तथा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक हैं। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है और पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थ नामक प्रोत्साहन अभियान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में नारायण राणे एमएसएमई मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, ये सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। हरियाणा सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 3 लाख रुपए का ऋण 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की कौशल्या मातृत्व योजना के तहत
दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और सिक्किम की अम्मा योजना के तहत गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये प्रदान किया जाता है। और बहिनी योजना के तहत कक्षा 9 से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किन किन व्यक्ति को देने की घोषणा की गई है? कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, तो ये सही है। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेघी, ये भी सही है। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड, ये भी सही है। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिसेफ के सहयोग से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्वालियर में। देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022 से 23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के द्वारा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार में। गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार के बोध गया में किया जा रहा है। और ये प्रतिमा 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची होगी। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, RBI के द्वारा। UPI 123 पे को RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत के सबसे
समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंस के उपयोग की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनाडा ने। हाल ही में कनाडा की सरकार ने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंस के उपयोग को मंजूरी दी है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है और इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत निमहंस संस्था के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा राजस्थान में आयोजित किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगरा में। भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन आगरा में किया गया है। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज थे। नेक्स्ट है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवच। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है कवच। नेक्स्ट है, रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम था रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है, लोमे टोगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति अपनाई गई। पेन प्लस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हाल ही में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य रणनीति है, तो ये कथन सही है। यह प्रथम स्तर की रेफरल स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। BSES यानी कि बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, तो ये कथन सही है। भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, तो ये कथन भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। भारत ने इसमें 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया और भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केनिया की राजधानी नैरोबी में। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन नैरोबी में किया गया था
नेक्स्ट है रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 75 थी, तो ये कथन सही है। तमिलनाडु में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है, ये भी कथन सही है। चित्रागुडी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट है मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ढाका में। स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था और इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक था, तो ये कथन सही है। महिला एकल वर्ग में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया था और BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी, ये सही है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया है, तो ये कथन सही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगी, ये भी कथन सही है। भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगी और भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस्ताद अमजद अली खान को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।